नमस्कार दोस्तों। मैं हूं दुर्गा सर। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ ईवीएस चैप्टर द एसेंस ऑफ लाइफ क्लास 5। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके थे। सेकंड पार्ट है फिफ्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ का। ठीक है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ सच चेंजेस टेक्स प्लेस इन नेचर। पार्ट 1 में हम लोग देखा था किस तरह से वाटर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। आइस क्यूब्स मेल्ट होकर पानी बना, फिर लिक्विड से गैस में चेंज होता है। वाटर को अगर हीट करोगे तो स्टीम बनेगी, वेपर बनेगी, और वापस गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे ये चेंजेस नेचर में कैसे होते हैं। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी यहां पे दिया गया है। टेक ए ट्रांसपेरेंट बैग। एक तो ट्रांसपेरेंट बैग लो, फिर बोल रहा है कि यूज ए मार्कर टू ड्रॉ द सन क्लाउड। इस तरह का जो पिक्चर दिया गया है उस बैग के ऊपर, ये एक प्लास्टिक बैग है, सन ड्रॉ करना है, क्लाउड ड्रॉ करना है, ट्री ड्रॉ करना है, और इस तरह एरो को मार्क करना है। इस तरह एरो को मार्क करना है। ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि इस तरह से एरो यहां से मार्क किया गया, उसको मार्क करोगे। ठीक है। फिर 1/3 जो है यू कैन यूज इन ब्लू प्रिंट। फिर इसको 1/3 बनने माने ये 1/3 पानी को ब्लू कलर कर दो। ब्लू पेंट यूज कर सकते हो, ठीक है, या डाई यूज कर सकते हो। सील कर दो बैग को टाइटली टू प्रिवेंट एनी लीक्स, ताकि यहां से कुछ लीक ना हो, पानी बाहर ना आए यहां से। और इसको सनलाइट, धूप में रख दो। ट्रांसपेरेंट बैग को धूप में रख दो। कुछ घंटों के बाद ऑब्जर्व करिए द चेंजेस इनसाइड द बैग। क्या चेंजेस हुए हैं बैग के अंदर। देखो, कुछ टाइम के बाद तुम्हें बैग देखोगे, जब टच करोगे ना तो देखोगे कि पानी है वो गर्म हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और ऊपर प्लास्टिक बैग के अंदर आपको छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा। ठीक है। तो अभी इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एक टेबल को फिल करना है। पहले लिखोगे आई ऑब्जर्व। मैंने क्या ऑब्जर्व किया, आई वंडर। और ऑब्जर्व करने के बाद क्या सोचा, एंड इट इज बिकॉज ऑफ। जो ऑब्जर्व किया क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल वाटर हीट्स अप, आपने देखा पानी गर्म हो गया। आपने सोचा होगा कि हाउ डज वाटर हीट अप, पानी कैसे गर्म हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट के वजह से, धूप के वजह से। फिर ऑब्जर्व करें कि वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म इनसाइड द कवर। कवर के अंदर ये जो वाटर ड्रॉपलेट ये दिखाई दे रहा है, देखो ये सब। आप सोचेंगे ये वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए अंदर। सो आई वंडर हाउ वाटर ड्रॉपलेट्स, किस तरह से वाटर ड्रॉपलेट्स आए हैं, केम इनसाइड द बैग। बैग के अंदर वो वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे आए। ऐसा इसीलिए हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द सनलाइट के वजह से पानी जब गर्म हुआ ना, वो पानी वेपर बन गया, स्टीम बनी। अभी स्टीम को बाहर जाने का रास्ता नहीं था, तो बैग के अंदर ही रह गया। और जो ठंडाई हुई वो बैग के अंदर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई देगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। सनलाइट मेड द वाटर हॉट। यहां पे लिखा गया था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, एंड इट चेंज इनटू वेपर एंड कूल डाउन द बैग्स। समझ में आ रहा है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो आंसर आप लोग लिखोगे इट इज एसएल, इसलिए इट इज बिकॉज ऑफ सनलाइट मेड मेड द वाटर हॉट। यहां पे जैसा मैंने लिख दिया हूं एक्सप्लेनेशन, उस तरह लिखोगे। सनलाइट हीट द वाटर causing evaporation and vapor cools on the bags। इट इज बिकॉज ऑफ क्यों हुआ है, वो पानी था वेपर में चेंज हो गया, इट इज चेंज इनटू वेपर एंड देन कूल डाउन टू फॉर्म ड्रॉप्स और ड्रॉपलेट्स। अब ठंडा हो जाएगा जब उसमें वो ड्रॉप्स फॉर्म की, इस तरह छोटा छोटा ड्रॉप्स फॉर्म कर गया। अंडरस्टूड गाइस, एवरीबॉडी अंडरस्टूड। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, एज यू हैव सीन अबव एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी हम लोग देखा ना,
द सन हीट कॉजेज द वाटर टू टर्न इनटू वाटर वेपर। सन की हीट में जो वाटर था उसको टर्न करते हुए वाटर वेपर में। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, जब वो वाटर वेपर ठंडा हो जाता है, इट फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स इनसाइड द बैग। उससे छोटे छोटे पानी के ड्रॉप्स बैग के अंदर माने फॉर्म हुआ। इवेंचुअली दिस ड्रॉपलेट्स फॉल बैक डाउन। कुछ टाइम के बाद देखोगे वो ड्रॉपलेट्स गिर जाएंगे नीचे। सिमिलरली नेचर में भी यही होता है। हीट कॉजेस वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस लाइक ओशंस एंड रिवर्स टू बिकम वाटर वेपर। हमारे नेचर में जो पानी है, डिफरेंट वाटर के जो सोर्सेस है, वो रिवर हो सकते हैं, ओशन हो सकता है। सनलाइट की वजह से वो पानी गर्म होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। देन जो वाटर वेपर है वो फॉर्म करते हैं क्लाउड्स को। फिर क्लाउड्स बादल बनते हैं, व्हिच कम डाउन एज ए रेन। जब बादल ठंडे हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं, वो पानी में कंडेंसेशन प्रोसेस से नीचे आ जाते हैं। रेन बारिश के फॉर्म में आ जाते हैं, स्नो के फॉर्म में भी आते हैं, बर्फ के फॉर्म में, या फिर हेल ओले जो होता है उसके फॉर्म में भी आते हैं। दिस वाटर गोज बैक टू द रिवर, लेक्स एंड ओशंस। और फिर से ये पानी बहकर रिवर्स में और ओशन में चला जाता है। इसलिए हम इसको वाटर साइकिल भी बोलते हैं। फिर से वो माने रिसाइकिल होता रहता है। समझ में आ रहा है? सनलाइट के वजह से हीट होगा, गर्म होगा, आपने जो वेपर है वो क्लाउड फॉर्म करेंगे, फिर से क्लाउड ठंडे होंगे, कंडेंस होंगे, और वापस क्या होगा, बारिश आएगी हेल की फॉर्म में या फिर स्नो की फॉर्म में, वापस ग्राउंड में आएंगे, वहां से फिर ये साइकिल चलता रहेगा। दिस कांस्टेंट सर्कुलर मूवमेंट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो कांस्टेंट मूवमेंट चल रहा है ये कांस्टेंट सर्कुलर मोशन है। सर्कल में देखो, इस तरह गया, इस तरह गया, इस तरह गया, इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। नेचर में वाटर की कांस्टेंट हमेशा चलते रहने वाली सर्कुलर मूवमेंट को वाटर साइकिल कहा जाता है। एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा। जनरली वाटर साइकिल बनाने के लिए आता है, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो वाटर साइकिल में क्या होता है, जो हमारे वाटर बॉडीज है, ओशन हो सकता है, लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, इसका पानी गर्म होता है सनलाइट की वजह से। सूरज की गर्मी से पानी गर्म होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, भाप बन के ऊपर जाएगा, क्लाउड फॉर्म्स होंगे, क्लाउड्स में बारिश होकर कंडेंस होकर फिर बारिश होगा, ओले के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नीचे आएगा या स्नो के फॉर्म में, और बहकर वापस उसी से वो रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में चला जाएगा। फिर यही प्रोसेस कॉन्स्टेंटली रिपीट होता रहेगा। यह वाटर साइकिल। समझ में आए? मैं इसको एक स्लाइड बनाया हूं यहाँ पे इजी टू अंडरस्टैंड होने के लिए। पहले जो हुआ वो हो गया, प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन। इवापोरेशन में क्या हुआ, सन हिट्स द वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स एंड टर्निंग वाटर वेपर। ये देखो, ये पिक्चर में डायग्राम में दिखाया गया है, जब भी समझाया मैं। इवापोरेशन जब हुआ, ये पानी ये सब गर्म हो गया, गर्म होकर इसे ऊपर चला गया ऐसे। फिर वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म क्लाउड्स हाई इन द स्काई। ये ऊपर में क्लाउड फॉर्मेशन करता है, ये एक वेपर जाके ऊपर में क्लाउड्स फॉर्मेशन करता है। करने के बाद वेपर जब वो कूल हो जाएगा वो क्लाउड बन जाएगा, बट जब हेवियर हो जाएगा वो रेन की फॉर्म में नीचे आ जाएगा। उसको बोलते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन। और ये स्नो के फॉर्म में आ सकता है, हेल के फॉर्म में आ सकता है, और रेन के फॉर्म में आ सकता है। उसके बाद कलेक्शन, जो वाटर रिटर्न्स टू रिवर, लेक्स, ओशन एंड रिपीटिंग द साइकिल। इस साइकिल को बोलते हैं हम वाटर साइकिल। अंडरस्टूड गाइस, एवरीबॉडी? यहाँ पे एक तो लेफ्ट साइड में कुछ चीजें दिया गया, यहाँ पे समझते हैं ये वाला। द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये क्या होता है? केजुल लमजाओ नेशनल पार्क, केबुल, ठीक है। देखते हैं अभी। द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इन मणिपुर, याद रखेंगे आप। केबुल नेशनल नेशनल पार्क जो है वो मणिपुर में है। इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में अकेला ही फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक फ्लोटिंग आइलैंड। इसको बुलाते हैं पुंडिस।
ये फेमस है। फुंडिस मतलब ये वाला देखो, फुंडिस एक तरह से एक स्पेशल फ्लोटिंग सॉइल होते हैं जिसके वजह से एनिमल जो रह सकते हैं, प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये उतने स्ट्रांग होते हैं कि लेक के ऊपर आता आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। इसलिए पार्क है, फ्लोटिंग दिखाया जाता है, ऐसे लगता है कि पानी के ऊपर तैर रहा हो। और यहाँ पे एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब ऐसे कोई स्पेसिस जो खत्म होने के कगार में है, वो भी मिलते हैं, जिन्हें हम लोग सांगाई डियर, सांगाई डियर, ये वाला सांगाई डियर देखो, ये इसको ये होता है सांगाई डियर। केबुल नामजाव नेशनल पार्क जो मणिपुर में है और वर्ल्ड का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। ये फुमडिस से बना है। फुमडिस एक स्पेशल सॉइल होता है, एक होती है सॉइल, प्लांट्स होते हैं उसके, इतने स्ट्रांग होते हैं कि इसके ऊपर एनिमल्स भी आराम से रह सकते हैं। और क्योंकि वाटर लेक के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए पार्क ऐसे लगता है कि पूरा नेशनल पार्क जो है फ्लोटिंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर मतलब वो वाटर जो नीचे स्टोर है, ग्राउंड के नीचे स्टोर है। समझ में? सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस टू रेन वाटर व्हेन इट कम्स डाउन। उसका क्या होता है, उसके लिए और एक एक्टिविटी दिया गया, देखो। टेक ए ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लो, फिर हाफ, आधा मिट्टी से भर दो, स्लोली पोर वाटर यूजिंग ए स्पून। फिर एक स्पून को यूज करके धीरे धीरे पानी डालोगे उस मिट्टी में। ऑब्जर्व करिए कि क्या हुआ, ऑब्जर्व करो। आप देखो जो मिट्टी है वो सोक कर जाएगी, एक लिमिट तक सोक करेगी, फिर पानी ऊपर में फ्लोट करता रहेगा। सो व्हेन इट रेन्स, वाटर इज सोक्ड अप बाय द सॉइल। जो मिट्टी है, हमारा ग्राउंड है, कुछ पानी को सोक कर लेता है। दिस वाटर सिंक्स थ्रू द लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स। ये जो पानी है ये नीचे जाता है ग्राउंड के अंदर। बहुत सारे सॉइल के लेयर होते हैं, मिट्टी के लेयर होते हैं, रॉक्स होते हैं, नीचे ग्राउंड में पत्थर होते हैं, उनसे होकर पानी नीचे जाता है। द वाटर दैट स्टोर्ड डीप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। ये जो ग्राउंड वाटर की डेफिनेशन, वो पानी जो कि स्टोर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं डीप अंडरग्राउंड में, उसको हम लोग ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वी डिग वेल्स, हम वेल खोदते हैं, बोरवेल्स करते हैं, बोरवेल ट्यूबवेल बनाते हैं, हैंड पंप्स चलाते हैं टू ड्रॉ दिस वाटर फ्रॉम द ग्राउंड फॉर आवर यूज। ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, इससे बाहर निकालकर यूज लाने के लिए, यूज में करने के लिए, पानी नीचे स्टोर हो जाता है, फिर इसे बाहर निकालते हैं वेल के थ्रू, बोरवेल के थ्रू, ट्यूबवेल के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू, फिर उस वाटर को यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग एक्टिविटी पढ़े, इस एक्टिविटी का मैं यहाँ पे आंसर लिख दिया हूँ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्वेशन किए? यहाँ पे हम लोग क्या ऑब्जर्व किए? व्हेन यू पोर वाटर इनटू द सॉइल इन द ग्लास इट सोक्स डाउन, ये सोक हो गया। एंड दिस शोज हाउ इन नेचर रेन वाटर सोक्स थ्रू सॉइल एंड गेट स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड एज ग्राउंड वाटर व्हिच कैन बी ड्रॉन आउट बाय वेल्स और हैंड पंप्स। हमारे मिट्टी के नीचे इस तरह लेयर होते हैं गाइस, देखो ये इस यहाँ पे देखो, ये सब लेयर्स होते हैं, इस तरह सॉइल के नीचे लेयर्स होते हैं। रेन वाटर जब इस तरह पानी बरसता है, इस तरह पानी बरसेगा, तो ये पानी नीचे 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 सोक करता रहेगा। सोक करते करते जाके पूरा नीचे, यहाँ पे इस वाले पिक्चर में देखो, यहाँ पे ये क्या बनाया है? रॉक्स। ये सब रॉक्स है गाइस, ठीक है, देखो ये सब रॉक्स होते हैं। पानी यहां से बारिश हुआ, बारिश हुआ, बारिश हुआ, बारिश का बूंदा हुआ, ये रॉक्स नीचे, यहाँ तक पूरा नीचे तक ये लेयर होकर रॉक्स है। पानी यहाँ नीचे तक आएगा, यहाँ तक पूरा नीचे तक आएगा। एंड वी एक्सेस दिस ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स, बोरवेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंडपंप। जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया गया है, ट्यूबवेल से पानी हम लोग यहाँ पे खींचते हैं। ये पानी को ट्यूबवेल कहाँ से लाते हैं? पूरा नीचे जमीन, यहाँ तक पानी रहता है। जहां तक पानी का लेवल सरफेस ज्यादा होगा, जहां तक, वहां तक से वो पानी ऊपर खींचेगा। एंड इसी को ये सब ग्राउंड वाटर बोला जाता है, ठीक है। और इसको ग्राउंड वाटर को हम लोग रिचार्ज भी करते हैं। इसको मैं हम लोग समझेंगे ग्राउंड वाटर रिचार्ज कैसे होता है, ठीक है। एक एक्टिविटी यहाँ पे गिवन है, देखो। टिक द इमेज दैट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज। उस इमेज को टिक करिए जो हेल्प करेंगे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में, मतलब उसका लेवल ऊपर लाने में। पिक्चर दिया गया, ये कंक्रीट रोड है, पक्की सड़क है, फिर एक ग्रीन लॉन है, फिर ये पेव्ड एरिया है,
टाइल्स या पत्थर से ढका हुआ एरिया है। सो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में क्या करेगा, जो कंक्रीट रोड है या फिर पेव्ड जो है ये हेल्प नहीं करेगा। इसमें जो बारिश का पानी गिरेगा ना, वो ऊपर जो कंक्रीट है, सीमेंट है, वो अलाउ नहीं करेगा पानी को नीचे ग्राउंड के नीचे जाना है, पानी उसके ऊपर ही रहेगा। इसलिए जो सिटीज है, रोड देखोगे पानी भरा रहता है, लेकिन ग्रीन लॉन में क्योंकि कच्ची मिट्टी है, वो उससे होकर सीप करके पानी ग्राउंड वाटर अंदर चला जाता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। इसलिए यहां पर मैं टिक करें हम ग्रीन लॉन इन सिटीज विथ मैनी सीमेंटेड सरफेस रहता है, रेन वाटर रहता है। रेन वाटर जब होता है ना, कैन नॉट गो इनटू द ग्राउंड इजीली, आसानी से बारिश का पानी नीचे ग्राउंड में नहीं जा पाता है। विच स्टॉप्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम गेटिंग रिचार्ज, जैसे कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है। हम पानी बाहर निकाल तो रहे हैं, लेकिन उतना पानी जितना जाना चाहिए नहीं जा रहा है, इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल नीचे चला जाता है। समझ में? यहां पे मैं लिखा हूं, पढ़ो। ओपन एरियाज, ponds, trees help to rain water seep down the underground, and the cemented surface prevent this natural process. समझ में? आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे डू यू नो दिया गया। ओपन अनकवर्ड एरियाज, जैसे खुले जगह जिनके ऊपर पानी गिरे, और जो अनकवर्ड हो, आपने उसको सीमेंट से टाइल से कवर ना की हो, वो अलाउ करते हैं वाटर को टू सीप इन द ग्राउंड, वो सीप करके ग्राउंड के नीचे चला जाए। सो इट, कुछ गड्ढे होते हैं, पॉन्ड्स तालाब, ह्यूमन मेड लेक्स, ह्यूमन ने जो झील बनाई है, एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से हेल्प करता है रेन वाटर रिटर्न अंडरग्राउंड, बारिश का पानी वापस नीचे अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो पानी वापस अंडरग्राउंड में चला जाए, रिचार्ज हो, इसके लिए सोपिट होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ह्यूमन मेड लेक्स होते हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड गाइस? यहां पे दिया गया, देखो थोड़ा सा जानकारी। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू कहां पर है, सबको पता है गाइस। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इज इन स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में 182 मीटर है। तो इसको याद रखने के लिए बोला गया। ये कहां पे? गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी। अंडरस्टूड? और यहाँ पे जो हम लोग पढ़े ग्रीन लॉन को क्यों टिक किया हम लोग, मैं यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया हूं, आप लोग चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में मैं लिख दिया हूं, द ग्रीन लॉन इन द सरफेस दैट अलाउज रेन वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड एंड हेल्प्स रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। कंक्रीट रोड्स, पेव्ड एरियाज डू नॉट लेट द वाटर टू सीप इनटू। अंडरस्टूड गाइस? ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर के अलावा और कौन से नेचुरल सोर्सेस है फ्रेश वाटर के? रिवर्स, नदियां हैं, पॉन्ड्स तालाब है, लेक्स झीलें हैं। ये कुछ फ्रेश वाटर के सोर्सेस है। अगर एग्जाम में आता है रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। डू यू एवर वंडर हाउ रिवर फ्लोज? कभी सोचा है रिवर कैसे फ्लो करते हैं? अ रिवर ऑफन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम अप इन द माउंटेन्स एंड फ्लोज डाउन अक्रॉस द लैंड। माउंटेन से शुरू होते हैं, पहाड़ के ऊपर से नदियां बहती है, माउंटेन से के ऊपर बर्फ जमी रहती है। जब वो बर्फ पिघलते हैं, वही उन रिवर्स को फीड करती है, उसी से उन रिवर को पानी मिलता है। तो रिवर्स की जर्नी शुरू होते हैं माउंटेन से के ऊपर से, एंड फिर वो फ्लो करती है, फ्लो डाउन अक्रॉस द लैंड, लैंड से फ्लो करेगी। फिर लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के थ्रू इसको जानते हैं। इस एक्टिविटी के लिए एक तो न्यूज़पेपर चाहिए, और कुछ मस्टर्ड सीड्स चाहिए, कुछ सरसों के दाने आप लेंगे, या फिर कोई दूसरे छोटे सीड्स भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है मैं समझा देता हूं आपको। क्या करना है, एक सीट लोगे न्यूज़पेपर की, उसे क्रम्पल कर लो ताकि वो उसके ऊपर फोल्ड दिखाई दे। कई बार फोल्ड कर लोगे, इस तरह फोल्ड मिल जाएगा, इस तरह। टेक अनदर सीट्स एंड प्लेस ओवर द क्रम्पल पेपर, एक और सीट ले लो
और क्रम्पल्ड पेपर के ऊपर उस सीड को रख दो। नाउ प्रेस इट डाउन सो दैट द स्लोप्स आर जेंटल। प्रेस करोगे उसको ताकि वो स्लोप, स्लोप मतलब जैसे ऊपर से नीचे आते, ये स्लोप होते हैं। बिल्कुल फ्लैट नहीं रखना है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखना है, जिससे कि आप जेंटल स्लोप, जेंटल का मतलब कोई ढलान है वो बिल्कुल सीधा ना हो, इस तरह सीधा नहीं रखना है ताकि वो सीधा आ जाए, हल्का सा टिल्ट करके रखोगे ताकि जेंटल स्लोप हो, हल्की ढलान हो। नाउ स्लोली pour the mustard seeds from the cup on the highest point of the slope। आपका जो स्लोप है, आपने इस तरह पेपर को रखा, इसका जो हाईएस्ट सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, वहां से मस्टर्ड सीड को गिराओगे, इस तरह गिराओगे। ऑब्जर्व करोगे द मूवमेंट ऑफ द सीड्स, ये सीड्स कैसे मूवमेंट करेंगे। आप देखोगे जहां फोल्ड था उस पेपर में, उसी जगह से सीड आप आएंगे, अलग अलग बिखर जाएंगे। और जिधर स्लोप है, जिस तरह देखो इस तरह है, इस तरह है, जिस तरह नीचे की तरह ढलान है, उसी तरह वो सीड्स मूव कर जाएंगे। समझ में एक्टिविटी क्या है। एक न्यूज़पेपर ले लो, उसको क्रम्पल कर लो, बहुत सारा फोल्ड करके, मैंने फोल्ड करके उसके ऊपर नॉर्मल पेपर रखोगे, थोड़ा सा उसको प्रेस कर लो ताकि उसके फोल्ड दिखाई दे। उसके ऊपर से मस्टर्ड सीड्स जब डालोगे तो देखोगे जो फोल्ड्स क्रिएट होंगे ना, उन्हीं में ही आपका जो सीड्स है उन्हीं से ही होकर नीचे जाएगी। तो व्हाट डिड ऑब्जर्व अबाउट द मस्टर्ड सीड्स। वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किए कि मस्टर्ड सीड्स ने रोल करना शुरू कर दिया, और जहां से हम लोग फोल्ड किए थे नीचे की तरफ जो होता है, वी ऑब्जर्व, हमने क्या ऑब्जर्व किया, द मस्टर्ड सीड्स रोल डाउन अकॉर्डिंग टू द स्लोप्स ऑफ द पेपर लाइक वाटर फ्लोज डाउन हिल। वाटर हर टाइम हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में बहता है, ये अपर से डाउन से बहता है। तो ये रोल करके वो नीचे आना शुरू कर दे फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लोप। आर दे मूविंग द स्ट्रेट लाइन, क्या वो बीचे पूरा सीधे लाइन में आते हैं। डू दे स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो रहे हैं। यहां पर हम लोग देखें वो बिल्कुल सीधा नहीं आ रहे, जैसे पोर करेंगे कुछ नीचे आए, जहां पे फोल्ड मिला तो वहां पे वो थोड़ा थोड़ा साइड में चले गए, तो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आए। दे डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन बट स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ में आया गाइस। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए आंसर लिख दिया हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये दे डू नॉट मूव इन स्ट्रेट लाइन बट स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। वेरी इजी ये आपका एक्टिविटी है, ठीक है। और हर टाइम वो डिपेंड करेगा कि फोल्ड्स जो है उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द फोल्ड्स, डिपेंडिंग अपॉन द फोल्ड्स, कैसा फोल्ड है, ठीक है। जहां जहां फोल्ड होगा वहीं पर वो स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, ठीक है। अंडरस्टूड। क्या आर दे कलेक्टिंग इन सम एरियाज, डू दे गैदर लाइक अदर, माने वाटर गैदर्स इन लेक्स रिवर्स, ऐसा ही है क्या। देखो पानी जब इकट्ठा हो जाता है ना लेक्स रिवर्स या पॉन्ड में, इन सब चीजों में कुछ ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो लिखोगे यहाँ पे, यस द सीड्स गैदर इन प्लेसेस वेयर आर डिप्स और वैलीज जस्ट लाइक वाटर कलेक्ट्स इन लेक्स पॉन्ड्स और रिवर बेसिन। स्पेशली क्या होता है ना, जो लो एरिया रहेगा वहां पे, now water flows stops or curves according to the shape of the land formation in its path। अब जो पानी कैसे फ्लो करता है रिवर्स में, कहां पे रुकता है और क्या उसका कर्व होता है, ठीक है। वो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वो डिपेंड करता है जो लैंड का जो फॉर्मेशन है, उसका जो रास्ता है, लैंड फॉर्मेशन की शेप कैसे है। द फ्लो ऑफ वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द लैंड। कई बार वाटर का फ्लो ही लैंड का शेप को मैंने चेंज करता है, ठीक है। जैसे मस्टर्ड का सीड था, जो बीज थे सरसों के, ये नीचे आ रहे इस तरह, और जहां जहां फोल्ड है वहां वहां पे रुक जा रहे हैं, नहीं तो फैल जा रहे हैं, और फोल्ड ज्यादा गहरा है तो वहां पे जाके रह जाते हैं। समझ में।
अंडरस्टूड। यहाँ पे मैं एक तो इमेज लगाया हूं, देखो पानी जमीन के आकार के अनुसार बहता है, लेकिन समय के साथ ये जमीन के आकार को भी बदल सकता है। ये देखिए, ये लैंड था पहले से, बिफोर ऐसे ही स्ट्रक्चर में था, बट जैसे लैंड का डिग्रेडेशन हुआ, सॉइल एरोशन हुआ, और उसका पानी माने स्प्रेड होता रहा, उसका स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहा। तो जैसा ही पानी का फ्लो होगा, लैंड का स्ट्रक्चर जैसा होगा, उसी तरह वो पानी का मूवमेंट चेंज हो जाता है। यहीं पे यही चीज बोला गया है, द शेप ऑफ वाटर फ्लो स्टॉप्स और कर्व्स, और हर टाइम में कर्व से मूव करता है, कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। देखो ये सब कर्व्स है, कर्व्स है, कर्व्स है, ये सब कर्व है, ठीक है। एंड वाटर कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द लैंड। ये लैंड का शेप पहले इस तरह था, अभी देखो कितना गहरा हो गया, कितना डीप हो गया, बिफोर ये पैसेज ऑफ द टाइम। जिस तरह से लैंड का फॉर्मेशन है, वो उसी तरह चलेगा। कई समझ में आए, उसको थोड़ा स्पेस मिलता है तो इकट्ठा भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी ही लैंड की शेप को चेंज कर देता है, अपने आप में शेप बनाने के लिए क्रिएट करता है। वो उसके पाथ में, रास्ते में जो लैंड आता है उसको हटा भी दे सकता है। डिस्कस करो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 6 मस्टर्ड सीड्स। डिस्कस हाउ रिवर फ्लो टुवर्ड्स अरेबियन सी while some towards the Bay of Bengal। अब यहां पर मैप में दिखाना पड़ेगा तुम्हें। देखो, इंडिया में कुछ रिवर्स है, ठीक है। अगर आप देखोगे, बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल, ये होता है अरेबियन सी। नर्मदा है, तापी है, वो अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। कुछ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब बे ऑफ बंगाल में आके गिरेंगे। इनका ड्रेनेज होता है कहां पे? बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ दो ही नदी है, आपस में डिस्कस करना है ऐसा क्यों होता है। ये डिपेंड करता है कि लैंड की शेप क्या है और हाइट क्या है। जनरल होता ही है, यहाँ पे जो एरियाज है ना, वो ज्यादा हाई होते हैं, स्लोप ज्यादा है। यहाँ पे जो ढलान है लैंड की है, वो इस तरफ अरेबियन रेंज की तरफ है। समझ में आ रहा है गाइस, एवरीबॉडी? अभी जैसे कि मस्टर्ड सीड्स के बारे में हम लोग सीखे, जहां पे उनको कर्व मिला वहां पे वो घूम जाते हैं इस तरह। जहां पे ढलान है, इस तरह है, गंगा इस तरह है, तो वो इसी तरह बहता है। साउथ की नदी कोई देखोगे नहीं इस तरफ जाते हुए, ये हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इसका रीजन ये है कि हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट से ज्यादा हाइट पर है, उठा हुआ है। अगर ये ऊपर है, रिवर कैसे ऊपर चढ़ेगी? रिवर तो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे की तरफ आएगी। इस तरह जितने भी रिवर देखोगे ना, सभी वेस्ट टू ईस्ट बहती है, ठीक है। समझ में? साउथ में सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, क्योंकि ढलान ईस्ट की तरफ है। रिवर बहती है प्लेस की हाइट के अकॉर्डिंग और शेप के अकॉर्डिंग। तो आंसर आप लिखोगे, कुछ रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, कुछ रिवर अरेबियन सी में गिरते हैं। ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द हाइट एंड द शेप ऑफ द लैंड। लैंड की शेप की वजह से भी डिपेंड करता है। समझ में? नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं द लूनी रिवर ओरिजिनेटिंग इन द अरावली रेंज इन राजस्थान? इसको भी देख लेते हैं, यहां पे देखो, ठीक है। ये होता है, देखो लूनी रिवर, ये अरावली रेंज है, देखो ये अरावली रेंज है, ठीक है। ये यहां पर अरावली रेंज है, ठीक है। और देखो जो लुनी रिवर है ना, वो यहां से ओरिजिनेट होता है, अरावली हिल से निकलता है और यहां पर रुक जाती है। और बेसिकली अरावली रेंज से निकलता है, वहां पे रुक जाता है, और रिवर जाकर किसी भी सी या बे से नहीं मिलता है। यहां से निकला लुनी रिवर, ये लुनी रिवर है अरावली रेंज में। वो ओरिजिनेट तो होती है अरावली रेंज से इन राजस्थान, राजस्थान में। इट इज द ओनली मेजर इंडियन रिवर, ये अकेली ऐसा रिवर, बड़ी रिवर है, भारत की रिवर है, नदी है, दैट डज नॉट एंड इनटू ए सी, ड्रेन नहीं होती सी कि समंदर में नहीं जाता है उसका पानी। इंस्टेड इट एंड्स अप इन मर्सी लैंड्स ऑफ द रेन ऑफ कच्छ इन गुजरात। ये एंड कहां पर होता है? एक मार्सी लैंड,
मार्सी मतलब दलदली जमीन, जहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है, वहां पर ये एंड हो जाती है। कहां पर? गुजरात के रैन ऑफ कच्छ। ये गुजरात का रैन ऑफ कच्छ देखो, ये एरिया जो है रैन ऑफ कच्छ, रैन ऑफ कच्छ होता है। यहां कर आती है पानी, और पानी आने के बाद यहाँ पे इस तरह फैल जाती है। देखो ये लूनी रिवर है। तो लूनी रिवर के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम लोग देखा। ये एक तो अरावली हिल से निकलता है, ओरिजिनेट होता है, और भारत की अकेली ऐसे बड़ी रिवर है जो जाकर किसी समुद्र में नहीं मिलता है। जैसे बाकी रिवर देखा है, नर्मदा, तापी, अरेबियन सी में मिलते हैं। बाकी ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना तो गंगा में जाके मिल जाता है, कृष्णा वगैरह ये सब बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, बे ऑफ बंगाल से मिलता है। लेकिन लूनी रिवर किसी भी सी या ओशन में जाके नहीं मिलती है, और रैन ऑफ कच्छ पर जाती है, और वहां पे मर्सी दलदले जमीन होते हैं, तो वहां पे खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया गाइस, ठीक है? ओके, आवर लाइफ लाइन रिवर इन इंडिया। इस पिक्चर में हम लोग क्या क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पर सबसे पहले माउंटेन्स है, ये पहाड़ है, फिर आइस कैप्स है, ठीक सीट जैसा होता है, आइस की बर्फ मोटे की चादर बैठा हुआ है बहुत दूर तक, ये देखो। फिर ग्लेशियर होता है, ग्लेशियर का हम लोग बोल सकते हैं, ये रिवर होता है आइस के, बर्फ की नदी जिसको बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। देन यहां पर देखो वाटरफॉल है, एक हाइट से जब पानी नीचे गिरता है ना, उसको वाटरफॉल बोलते हैं। ये रिवर है, ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? माउंटेन से, या फिर ग्लेशियर से पानी जो आता है ये मल्ट होता है और पिघलता है, फिर नीचे आ जाता है, जिससे रिवर को पानी मिलता है। ये रिवर है, ये पूरा रिवर का रास्ता है देखो, ठीक है? फिर ये लेक है, ये लेक है जहां पे पानी इकट्ठा रहता है, ये जैसे बहती है पानी आगे जाता रहेगा। लेक्स में, पॉन्ड्स में, पॉन्ड और छोटा होता है, इनमें पानी जमा रहता है, कहीं जाता नहीं होता है, जाता नहीं, फ्लो नहीं कर पाता है। फिर ये है वैली। वैली जो है दो हिल्स या माउंटेन का बीच का जो एरिया होता है, नीचे वाला एरिया, मान लो दो माउंटेन है, इन दोनों माउंटेन के बीच जो जगह है, नीचे वाला जगह वैली बोलते हैं, उसको हिंदी में घाटी भी बोलते हैं। फिर ड्यून, सैंड ड्यून, ये बड़े बड़े जो डेजर्ट में देखने को मिलेगा, माने सैंड की हिल्स भी बोल सकते हैं ये सब। उसके बाद पूरा डेजर्ट दिखाया गया है, रेगिस्तान, जहां में सैंड ज्यादा होते हैं, एंड दैट्स ऑल। कुछ फीचर्स आपको दिया गया है, सभी इनको क्या कहते हैं, नाम यहां से यहाँ पे पता होना चाहिए। सारे का डेफिनेशन में यहाँ पे लिख दिया हूं, ठीक है? अंडरस्टूड? इसको मैं और एक बार रिवाइज कर देता हूं, आवर लाइफ लाइन्स को। माउंटेन्स पहाड़ होते हैं, वो एलिवेटेड लैंड होते हैं, उनका जो टॉप होता है देखोगे पॉइंटेड होता है। देन आइस कैप्स, ये बड़े सीट चादर हो सकते हैं मोटे बर्फ की, ग्लेशियर नदी के जैसे होते हैं, मूव भी करते हैं। एक आइस की रिवर, फिर वाटरफॉल जो हाइट से पानी गिरता है, फिर वाटरफॉल, फिर बहुत सारा पानी होता है, बहती रहती है। देन वैली, दो माउंटेन के बीच के जगह, ड्यून, ये सैंड सैंड ड्यून है। देन झील, लेक, फिर डेजर्ट मतलब रेगिस्तान हो गया। सो आवर लाइफ लाइन्स रिवर इन इंडिया, हमारे जीवन में के भारत की नदियां। लाइफ लाइन मतलब जीवन रेखा भी बोलते हैं, कोई चीज जो सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। सो दिस मैप ऑफ इंडिया शोज सम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। यहाँ पर इस मैप में बहुत सारा कंट्री का, हमारा कंट्री का बहुत सारा नदी दिखाया गया, मैं पहले से दिखा दिया, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। अभी एक एक्टिविटी गिवन है, ठीक है? मैप में देख रहे हो कुछ रिवर फ्लो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, कुछ उनमें से फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ, और कुछ अरेबियन सी में। ऑब्जर्व करिए, टेबल टेबल को फिल करो। इधर ये है बे ऑफ बंगाल, देखो गाइस, बे ऑफ बंगाल, और इधर हो गया मूव टुवर्ड्स अरेबियन सी, ठीक है? मैं यहाँ पे टिक कर दिया हूं। गोदावरी देखोगे, यहाँ पे सिर्फ दो ही रिवर जो अरेबियन सी में गिरता है, नर्मदा एंड तापी। इंडिया के यही दो बड़े रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है,
सो गोदावरी, गोदावरी, नर्मदा, देख लेते हैं। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरता है। नर्मदा, नर्मदा हो गया, सॉरी, अरबियन सी में गिरता है। गंगा बे ऑफ बंगाल में गिरता है। कावेरी, ये मूव टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल। तापी, देखो ताप्ती भी कोई कोई जगह में बोला जाता है उसको, और इसको बारबियन सी में। और ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, यमुना, ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, माने ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। अंडरस्टूड गाइस? ठीक है। और तापी हो गया अरबियन सी में गिरती है। ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ पे और एक तो, यहाँ पे और एक तो चीज दिया गया है, डू यू नो में, इंडिया फर्स्ट वाटर म्यूजियम, जल शक्ति म्यूजियम, ये लोकेटेड है कहाँ पे गाइस? दिल्ली में है, न्यू दिल्ली। जल शक्ति म्यूजियम है, सेलिब्रेट्स इंडिया वाटर हेरिटेज एंड इनोवेशन, इंस्पायरिंग सिटीजन टू कंजर्व वाटर। वाटर को कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, बिकॉज ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, कभी भी खत्म हो सकता है। जिस तरह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी में हम लोग यूज कर रहे हैं, एक टाइम आएगा कि हमारा ग्राउंड वाटर जो माने नीचे नीचे चला जा रहा है, वो और भी डीपर चला जाएगा, हमको शॉर्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए वाटर को कंजर्व करना बहुत जरूरी है। इसलिए वाटर म्यूजियम बनाया गया, सो दैट लोगों को, सिटीजन को ये अवेयरनेस कर दिया जाए कि जल जो है हमारा जीवन का एक आधार होता है। एंड इट सेलिब्रेट्स इंडिया वाटर हेरिटेज एंड इनोवेशन इन इंस्पायरिंग द सिटीजन्स टू कंजर्व वाटर। जल बचाओ, जल हमारा जीवन का एक साधन है, उसको जितना हो सके कंजर्व करिए। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड पेशेंस। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।